और बाइक वाले फ्लाईओवर के नीचे रुक जाएंगे तो गाड़ियां निकलेंगी कहां से? वहीं से फिर एक एक गाड़ी करके निकलती। गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार। आ जाओ पुत्र, करते हैं कहानी को स्टार्ट। और हम वो प्रैक्टिस कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ले मां सरस्वती का नाम कि हे मां, पढ़ाई पे यूं ही ध्यान मेरा बस लगा रहे, क्योंकि आज के टाइम में भाई साहब पॉजिटिव रह के पढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया। हर दिन कोई ना कोई बंदा या कुछ ना कुछ चीज से आपका दिमाग खराब हो ही जाता होगा। ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, क्या होगा साला लाइफ में, ये नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा है ना। तो ये अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। कभी आपका दिमाग खराब होगा, कभी आप छोड़ोगे कुछ हो ही नहीं रहा है, फिर अच्छा मूड होगा, शाम को फिर पढ़ना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बस पढ़ाई रोकनी नहीं है, ये पढ़ाई यूं लगातार चलती रहनी चाहिए। ठीक है, पढ़ाई लगातार चलती रहेगी। और पता है क्या होगा, आपके इमोशंस कभी खुश हो कभी नाराज हो, कभी खुश हो कभी नाराज हो, कभी खुश हो कभी नाराज हो, कभी रो रहे हो कभी हंस रहे हो। ये इमोशंस यूं होने चाहिए, लेकिन ये जो है ना पढ़ाई, ये यूं चलनी चाहिए। तो इन इमोशंस का इफेक्ट आपकी पढ़ाई पे नहीं आना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। चलो जी, आओ बेटा। लास्ट कौन सा किया था हमने? एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। यहां पर हम आए थे और आपको मैं वर्ब की वोकैब आपको करा रहा था। और बेटा क्या है वर्ब की वोकैब में, इसके एक पीडीएफ में मैं वर्ब की वोकैब की बनवा रहा हूं, ठीक है, जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलो छुटकू भाई, हमने लास्ट जो किया था उसके बाद बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बताओ बेटा एक बार, क्या हुआ था? कौन से क्वेश्चन से आई मीन हमें करना है वो बता दो बस आप, फिर हम जानकारी को आगे बढ़ाते रही भैया। लाइव वर्ब तो की थी, क्वेश्चन कौन सा था बेटा? लाइव वर्ब तो कर ली हमने, क्वेश्चन कौन सा किया था जी पुत्र? अरे गुड मॉर्निंग साहिल भाई। पानी तो चाहिए, गुनगुना ही लिया, कोई दिक्कत। चलो, तो हमने ये किया था, शायद ये ओवरफ्लो वाला भी हो गया था, बर्स्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 तक हुआ था बेटा, नहीं 6 नहीं 5 तक, 5 हुआ था। वेरी गुड, चलो ठीक लिखा आपने, क्योंकि 5 में मैंने आपको ये ओवरफ्लो वर्ब कराई थी, याद आया कि ओवरफ्लो नहीं होता, ओवरफ्लोड होता है। फिर मैंने आपको लाइव वर्ब करा दी थी, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से बढ़ना है। चलो पेन कॉपी भी तैयार रखना बेटा। अब 6 में नो कंट्री कैन लॉन्ग एंड्योर ऑफ इफ इट्स, ठीक है, फाउंडेशंस वर नॉट लेट डीप इन द मेटेरियल प्रोस्पेरिटी। अब अगर यहां पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 में, तो आपको ये नजर आएगा। हाँ बेटा, लाइव वर्ब करा दी थी मैंने। इसकी 6 में आपको गड़बड़ क्या नजर आ रही है बताओ? कौन सी वर्ब की फॉर्म्स वगैरह में आपको गड़बड़ नजर आ रही है? क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, ले वर्ब कराई थी मैंने, ले और लाई जो वर्ब कराई थी उसी पर तो बेस्ड है, ठीक है। वर्ब नॉट लेड। अब लेड जो वर्ब होती है, वो लाई जो वर्ब मैंने कराई थी उसी से, तो इसे आपको इंस्पायर करना है बेटा। लेड जो वर्ब बनेगी, यहां लेड आना चाहिए या ये गलत है? ले, LAY, ये कराया था नहीं कराया था? ले, लेड नहीं होगा, ठीक है, लीड नहीं होगा, तो क्या होगा छोटू? लेन होगा। वेरी गुड, तो यहां वर नॉट लेड गलत हो गया, तो ये जो ले वर्ब हमने कराई थी, ठीक है। हाँ, अब यहां ये गलत चला गया। नहीं, फिर बच्चे क्या आएगा? क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आएगा बेटा,
ये पैसिव वॉइस है, यहां तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये पैसिव वॉइस है ना। द लेटर वॉज नॉट रिटन, लेटर नहीं लिखा गया था, लेटर नहीं लिखा गया था, तो यहां लेड नहीं आएगी। ठीक है, वेरी गुड, ले की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 7। एवरीवन वॉज रीडिंग क्वाइटली, हर कोई जो है शांति से पढ़ रहा था। व्हेन सडनली द डोर बर्स्ट, अब डोर बर्स्ट हो गया। अब बर्स्ट वर्ब, सर आ जाओ बेटा, फटाक से अपने वोकैब वाले पार्ट पे आ जाओ और बर्स्ट को एक बार लिख लो। कौन सा था, मैंने सेव किया था या क्या? मैंने सेव की होगी ना बेटा आपकी फाइल। वो कैब वाला जल्दी से खोल लो भाई। ये रही बेटा, देखो लाई ठीक है, लेटा हुआ या इंट्रांजिटिव वर्ब के तरीके से आप यूज करते हो, तो किसी चीज को नीचे रखना था, इसकी थर्ड फॉर्म लीड होती है। लेकिन जो इसकी थर्ड फॉर्म होती है क्या होती है बेटा? लेन होती है। याद आया मेरे बच्चा? हाँ, तो अब आप क्या देखोगे? ठीक है, हाँ, कहता है अगर वो वहां एक मैंने वर्ब कराई थी, लाई नहीं करती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। एक मीनिंग मैंने ये भी कराया था मेरे बच्चे आपका, एग्जिस्ट करना। ठीक है, एग्जिस्ट करना, लाई। तो जब वो एग्जिस्ट करना मीनिंग देगा बेटा कि कोई भी कंट्री जो है नहीं अच्छा कर पाएगी अगर इसके फाउंडेशंस वर नॉट लेड डीप इन द मटेरियल प्रोस्पेरिटी, अगर वहां वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो बेटा लेन होती है। अब यही चीज मैंने आपको यहां पर बताई थी। इस केस में जो याद रखेगा उसकी थर्ड फॉर्म होती है वो लेन होती है, जो इस वाली वर्ब का मीनिंग होता है। ठीक है, एग्जिस्ट करना, लाई करना, एग्जिस्ट करना, तो वो लेन होती है। डन है? हाँ, तो जो ये बनेगी अपना लाई एग्जिस्ट करना, तो जब इसकी थर्ड फॉर्म आप लगोगे तो वो लेन बन जाएगी, इसलिए वहां लीड गलत हो गया। आया बेटा समझ में? चल, अब हमारा 9 नंबर था बेटा ये, अब हमारा 10 नंबर वोकैब है। अब 10 नंबर वोकैब में है मेरे बच्चे बर्स्ट। ठीक है, अब बर्स्ट क्या होती है? बर्स्ट वर्ब भी होती है और बर्स्ट नाउन भी होता है। बेटा बर्स्ट करने का मतलब होता है ना फटना, आप बोलते हो ना फट गया, फटना या विस्फोट, बर्स्ट होता है बेटा, विस्फोट या फटना। तो आप इसको ये बोल सकते हो, इंग्लिश में क्या बोलोगे बेटा? अपार्ट सडनली, अपार्ट सडनली, सडनली क्या कर जाना? अपार्ट कर जाना, उसके लिए आप यूज करते हो बेटा बर्स्ट। ठीक है, अब बर्स्ट जो होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म, उसकी सेकंड फॉर्म और उसकी थर्ड फॉर्म तीनों बेटा सेम होती है, बर्स्ट बर्स्ट बर्स्ट। ठीक है, तो बर्स्ट बर्स्ट बर्स्ट, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म तीनों सेम है। ठीक है, वेरी गुड। जैसे बैलून फट गया तो बैलून फट गया, तो उस चीज को आप बोलते हो, जैसे भाई आपने बोला आई हेट इट व्हेन, ठीक है, बैलून्स बर्स्ट। ठीक है, कई बार ऐसे दे देगा बैलून बर्स्टेड, होता ही नहीं, बर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आती है बेटा? ये आती है पैसिव वॉइस में। याद आया? द लेटर्स वर रिटन बाय हिम, बन गया ना बेटा, इसलिए वहां वो पैसिव था मेरे बच्चे और वहां वो आ गया। ठीक है, तो वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तब भी जानेंगे बेटा जी, फटाक से अब करो आपको भी। आया जी समझ? लूज और लॉस्ट में डिफरेंस बता दिया बेटा, शर्म कर ले, कल बताया। कौन है? विनीता। कल लूज और लॉस नहीं कराया, लॉस हानि होती है, हैं? लॉस और लूज, अब देख लो, कर दी ना वही गड़बड़ बेटा। कई बार आपकी इतनी गंदी आदत हो जाती है
एक बात अपने दिमाग में फिट कर लो, जितने भी टॉपर्स का मैंने इंटरव्यू लिया, जितने भी स्टूडेंट रहे हैं जो मिलने आते हैं, उनसे फीडबैक में लेता हूं, बेटा क्या किया अलग, क्या किया? बोला सर आलस ही नहीं दिखाया कभी। बेटा आलस ही नहीं दिखाया। मैंने बोला डाउट पूछे कमेंट में, कहता सर 99% मैंने कोई डाउट नहीं पूछा। किस चीज से रिलेटेड? वोकैब से रिलेटेड। तुम्हारे पास गूगल है, तुम उस पर सर्च कर सकते हो, लेकिन नहीं करोगे, यहां टाइप करके कमेंट भेज दोगे। अगर डाउट आया है, खोपड़ी में गया है, तो वो रात को थे, दिन में थे, जब भी वो डाउट आया अपना एक कॉपी अलग से जो ये रखी है, ये है, एक्स्ट्रा नोट उसमें बनाते, नोट, हाँ, और उसको गूगल पे सर्च करके मीनिंग लिखते उस वर्ब को। क्या ऐसा हो नहीं सकता? लेकिन साला आलस बीच में वो घुस जाता है, और वो आलस बीच में घुस के क्या करता है बेटा? वो आलस आपका रास्ता बैठा देता है। वो ये दिखाता है कि खुद की कोई वर्थ आपने अपने लिए समझ रखी। खुद का इंटरेस्ट नहीं लोगे, क्या बनेगा बेटा? समझ आए? खुद का इंटरेस्ट लेना पड़ेगा मेरे बच्चे। आ जाओ अब फटाक से, अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये समझ आएगा, आपको ये समझ आएगा कि यहां कह रहा है कि जब मैं पढ़ रहा था, जो डोर है एकदम से बर्स्ट ओपन एंड अ कंप्लीट स्ट्रेंजर रश्ड इन, कि वो एकदम से दरवाजा खुला और एक कंप्लीट स्ट्रेंजर अंदर आ गया। हाँ, आपने बोला सर, तो एक बात बताइए, ये पास्ट है सर, वॉज रीडिंग जब मैं पढ़ रहा था तो दरवाजा एकदम से खुला, बर्स्ट ओपन, एकदम से खुला। तो जब हमने ये देखा सर बर्स्ट, तो ये तो ठीक है सर, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, बट ये पास्ट है तो डोर सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। वेरी गुड, तो ये सेकंड फॉर्म है, हाँ, तो ये नो एरर है। तो एरर देता तो क्या दे देता बेटा? यहां बर्स्टेड दे देता, और आपको पता बर्स्टेड होता ही नहीं। चलो आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में कहता है पुत्र, देयर विल बी सेवरल न्यू वीजा एप्लीकेशंस, ठीक है, देयर विल बी सेवरल न्यू वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स ओपन्ड इन मेट्रो सिटीज, खोले जाएंगे। द कंट्री टू इजी, इजी बेटा टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इजी तो एडजेक्टिव होता है। तो कैसे? आ जाओ मेरे शेर, लिखो 11 लिखो 11। एक होता है बेटा ईज, ईज ये होती है वर्ब, ईज ये होती है वर्ब, किसी चीज को कम डिफिकल्ट बनाना, आसान कर देना, किसी चीज को आसान कर देना, है ना, ईज कर देना, आसान कर देना, इजी कर देना। बट ईज और इजी में फर्क होता है। इजी तो बेटा होता है एडजेक्टिव, जैसे ईज है, ईज्ड है और ईज्ड है, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बन गई, ठीक है। तो ईज होता है आसान, कम कर देना, आसान कर देना या कम कर देना, जैसे ये आपके पेन को ईज कर देगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया द पिल्स शुड ईज योर पेन। इन दवाइयों को आपका दर्द आसान, मतलब कम कर देना चाहिए, ईज। और जो इजी होता है बेटा वो एडजेक्टिव होता है। इजी क्वेश्चन है सर ये तो वो एडजेक्टिव, तो ईज वर्ब होती है और इजी एडजेक्टिव होता है। ईज वर्ब होती है और इजी एडजेक्टिव होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है बेटा। तो ये चीजें क्या, ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में ये चीजें आपकी मदद करेंगी। और हमें क्या लगता है बेटा? ये बोरिंग लगता है। हमें क्या लगता है बेटा? ये बोरिंग लगता है करना। और आपको क्या पता, मुझे पता नहीं आपको बोरिंग लगती है ये चीजें, पता है मुझे, लेकिन ये मैं किन बच्चों के लिए करा रहा हूं? ये उन बच्चों के लिए करा रहा हूं जिन्हें नौकरी लेनी है। कई बच्चों को खाली सिलेबस करना होता है, उन्हें नौकरी वोकरी नहीं लेनी होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें भी खुद भी पता है वो बोर हो रहे हैं पढ़ते वक्त, और पता है बेटा पेपर में जब चीजें आएंगी तो आप कैसे करोगे। इसलिए जो अच्छे बच्चे होते हैं बेटा वो बोर नहीं होते, उन्हें पता है ये चीजें पेपर में आई हुई हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आए तो हम कर ही नहीं पाएंगे बेटा। इसलिए अगर बोर हो रहे हो, घिन आ रही है, कुछ भी हो रहा है, कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है मेरे बच्चे, याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा।
ठीक है, चलो। तो इसका मतलब यहां पर क्या एरर हो गया बेटा, टू ईज होना था। अगर मैं यहां पर बेटा इजी कर दूंगा तो देखो वो तो एडजेक्टिव ही हो जाएगा, तो वहां पे क्या होना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वहां पर ईज होना था। ठीक है, ईज द प्रेशर मतलब प्रेशर को क्या करना था, कम करने के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9, द ट्रस्ट हैज सक्सीडेड एडमायरेबली इन राइजिंग मनी, इन राइजिंग। देखो बेटा ट्रस्ट सफल हो गया है सक्सीडेड तो सही है, ठीक है सक्सीडेड तो सही है बेटा, वेरी गुड। एडमायरेबली मतलब बहुत अच्छे तरीके से, प्रशंसा के तरीके से। इन राइजिंग, अभी ये राइजिंग गलत है, एक राइज और रेज में क्या फर्क होता है, सर हमें तो नहीं पता, आओ मेरे बच्चे 12 लिखो। अब राइज और रेज का अगर फर्क नहीं पता होगा तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। एक होता है रेज, ये होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, तो पक्का इसके बाद इसका क्या मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट मिलेगा बेटा। तो रेज का मतलब होता है उठाना, रेज का मतलब होता है उठाना, ठीक है, इस चीज में याद रखना, उठाना। जैसे रेज योर हैंड्स, ठीक है, दे विल रेज देयर हैंड्स, वे अपने हाथ उठाएंगे, तो रेज। अच्छा इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा, रेज्ड, रेज, रेज्ड और रेज्ड, रेज, ठीक है, रेज योर आंसर, रेज योर डाउट्स, ठीक है, तो ये है रेज्ड। उसके आंसर्स ने डाउट उठा दिए, बहुत सारे डाउट उठा दिए, तो हिज आंसर्स रेज्ड, ठीक है, मैनी डाउट्स, उनके आंसर्स ने कई डाउट्स उठा दिए, ठीक है। दूसरा बेटा रेज के बाद एक होती है राइज, जैसे सूरज उगता है, राइज अपने आप में बेटा इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब ये क्या है, उगना। उगा नहीं सकते आप सूरज को, आ सूरज मैं तुझे उगाता हूं, ठीक है, उगना। या रेज है उठना, जैसे आप कुर्सी से उठ रहे हैं, उठना या उगना, खुद पे खुद, आप कुछ नहीं करोगे बेटा इसमें, ठीक है, खुद पे खुद। जैसे मैंने बोला द सन, अच्छा इसकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म भी लिखवा दो। रेज है तो बेटा इसकी सेकंड फॉर्म बनती है रोज, ठीक है, और थर्ड फॉर्म बनती है राइजन, ये थर्ड फॉर्म बनती है। जैसे हमने बोला द सन रोज एट, ठीक है, 5:30, कि भाई सूरज 5:30 बजे होगा था सपोज, ठीक है। डन, ये होता है बेटा। सपोज मैं कुर्सी पे बैठा हूं, मैं उठूंगा, तो बेटा मैं देखो आई पुश्ड, भाई सपोज करो मैंने कुर्सी पीछे पुश की, तो आई पुश्ड बैक द चेयर एंड राइज, मैंने ऐसे दे दिया पेपर में, आई पुश्ड बैक द चेयर एंड राइज, भाई मैंने कुर्सी पीछे की और उठ गया। बेटा पुश्ड क्या है, पास्ट, अगर पास्ट में कुर्सी पीछे की तो पास्ट में उठे होगे, तो राइज या रोज, रोज सेकंड फॉर्म। या ऐसे दिख देगा एंड रेज, रेज भी गलत हो जाएगा, उठा, यहां क्या पता रेज दे दे, अरे उठा तो राइज होना था, फिर इसकी सेकंड फॉर्म रोज। करो मेरे बच्चे, इसलिए भाई ठीक है, बोलना आसान है, ज्ञान बांटना आसान है, मेहनत करके सिलेक्शन लेना मुश्किल है। इसलिए मेरी जान मेहनत करो, बहुत यकीन है, डेली की डेली। आप ये भी बहाना नहीं कह सकते कि सर मन नहीं करता पढ़ने का, फलाना ढिमकाना, आप कुछ नहीं कह सकते। मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लूं, गला काम कर जाएगा। बेटा सारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, क्यों डेली डेली बोर करता है तू कमेंट करके। और आपको पता है मैं इतना भाषण आपको क्यों दे रहा हूं, आप देख रहे हो ना 1-2 दिन से जयदीप सर भाषण दे रहे हैं, पता है क्यों दे रहा हूं, आप यकीन करना, जब सिलेक्शन होते हैं ना, जैसे अभी सीपीओ का रिजल्ट आया बेटा, सीएचएसएल के रिजल्ट आए हैं, तो बच्चे आ रहे हैं, उनके इंटरव्यू ले रहा हूं मैं, तो ऐसा गुस्सा से चढ़ता है, ऐसा लगता है जैसे हर बच्चा ही सिलेक्ट हो जाए, इसलिए वो गुस्सा आप पे उतर रहा है।
यार प्लीज पढ़ लो ना भाई, पढ़ लो ना यार, पढ़ लो ना यार, ले लो ना यार, तुम भी सिलेक्शन ले लो ना। होता नहीं, जैसे माँ बाप सोचते हैं कि उसका हर बेटा कामयाब हो, ऐसी टीचर सोचते हैं उसका हर बच्चा कामयाब हो। तो वो इसलिए गर्म गरमाई है। तो हो सकता है मैं थोड़ा बहुत ज्यादा प्रेशर आप पे बना रहा हूं या डांट रहा हूं, फटकार रहा हूं, तो उसको सह लीजिएगा। उसका कारण ये है मेरे दोस्त। हो गया भाई, ये वर्ब भी आपको समझ में आ गई, ये वर्ब भी आपको समझ आ गई। क्या होगा 13, राइस। हाय राम। इसलिए कहते हैं बेटा, गधों में रहोगे गधे बनोगे, भेड़ियों में रहोगे भेड़िए बनोगे। होता ना। इसलिए कई बच्चे मैंने ऐसे देखे जो एसएससी की तैयारी करते हैं और वो लाइब्रेरी ढूंढते हैं जहां यूपीएससी के स्टूडेंट्स जाते हैं। कहता है हिम्मत तो रहेगी पढ़ने की, यूपीएससी नहीं करना, उसको करना एसएससी, लेकिन लाइब्रेरी वो नहीं ढूंढेंगे जिसमें एमटीएस के बच्चे तैयारी करने जा रहे हैं। वो लाइब्रेरी ढूंढेंगे जहां आईएएस का बच्चा जा रहा हो, ताकि उन भेड़ियों में रह के शिकार करना सीखे। वो डायलॉग आपने सुना होगा ना, भेड़िए के बच्चे कोई लाके पालता नहीं है, सारे भेड़िए इकट्ठे होकर वहीं पहुंच जाते हैं। इसलिए भेड़िए का बच्चा आज तक किसी ने नहीं पाला। इसलिए मैं शेर भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं भेड़िए बनो। डन है। चलो बाजी 14 देखो बेटा। अब जो मैं करा रहा हूं, मैं सेम राइज ही वर्ब लिख रहा हूं, और राइज का बेटा एक मतलब और होता है। राइज जैसे बेड से उठना, ही राइजेज एट 5 o'clock। वो 5 बजे उठा बेटा, बेड से उठना मतलब पूरा प्रॉपर, टू गेट आउट ऑफ बेड, टू गेट आउट ऑफ बेड। बेड से बिल्कुल बाहर निकलो, बिल्कुल बाहर निकल। आई वेक अप, सोते सोते उठ गया, आई वेक अप। लेकिन बेड से एकदम बाहर, तो जैसे सूरज होगा तो तुम भी उगो, तो बाहर, बिल्कुल बेड से बाहर। ये नहीं पड़े पड़े वो आंखें खुल गई तो वो वेकअप है बेटा। ठीक है, चलो। इंक्रीज करना, इंक्रीज करना, बढ़ोतरी आना। प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो आप राइजिंग नहीं बोल देते हो, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो आप क्या बोलते हो बेटा? इन्फ्लेशन इज राइजिंग, इन्फ्लेशन इज राइजिंग। ठीक है, सपोज मैंने लिख दिया बाई 2% अ मंथ, हर महीने 2% से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो राइजिंग, बढ़ना। ठीक है, ये होते बेटा बढ़ना। डन। राइजिंग, बढ़ना, एक और मीनिंग इसका ही आता है। अच्छा, कई बार सफल होना, टू बिकम सक्सेसफुल, सफल होना, सफल होना। राइज का एक और मीनिंग निकल के आता है, सफल होना, सफलता हासिल करना। जैसे मैंने लिख दिया बेटा, ही रोज, वो बढ़ा था, उसने सफलता हासिल की थी। ही रोज, ठीक है, थ्रू द रैंक्स, मतलब रैंक्स हासिल की, उनके थ्रू उसने सफलता हासिल की। ठीक है, थ्रू द रैंक्स, टू बिकम द हेड, हेड बनने के लिए। होता नहीं, इनसे उभर के आया हूं मैं, बोलते ना बेटा, इन चीजों से उभर के आया हूं मैं, ये चीज है। रौनक सर, आपका दिल से शुक्रिया रीजनिंग का कोर्स चेंज कराने के लिए, ऑलवेज मेरे बच्चे। मैंने उसी दिन आपका नंबर दिया था टीम को कि मैं फटाक से इस बच्चे का सॉल्यूशन कर। ठीक है बाजी, 40 नंबर ये हो गया। अरे बहुत मेहनत की कमाई आती है बच्चे, माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं तब कम हो जाता है। पढ़ो फटाक से, गंदी गंदी राइटिंग में कॉपी कर लेना।
एक ने रुपेश ने सेंटेंस बनाया, विराट कोहली रोज टू द टॉप ऑफ आईसीसी ओडीआई रैंकिंग। कलाकार हो रहे हो अब तो तुम लोग हैं। तो एक और ये मीनिंग होता है। ठीक है भाजी, आ जाओ। अब देखो, ये तो हो गया 9। द ट्रस्ट हैज सक्सीडेड एडमायरली इन राइजिंग मनी। पैसा उठा है। अरे बेटा राइज तो उगना होता है, पैसा उगेगा बेटा, पैसा तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, और राइज उगना, राइज तो उगना, उठना, बढ़ना। ये तो बाजी इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मतलब रेजिंग मनी, राइजिंग नहीं, रेजिंग मनी, रेज करना, पैसा उठाया। तो भाई ट्रस्ट ने पैसा उठा लिया है, पैसा ले लिया है, कमा लिया है। तो यहां पर ये एरर है, यहां पर ये एरर है। तो रेज हो जाएगा बेटा, रेजिंग मनी होगा। ठीक है छोटू। अब एक बात बताऊं बेटा, देखना मेरी बात सुनना। आप लोगों में से कई मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ये सोच रहे होंगे, जयदीप सर अगर पेपर में कोई नया क्वेश्चन आ गया पाजी और वो मुझे वर्ब ना पता हो तो? सोचो सर कोई नया क्वेश्चन आ गया, वो बेटा वो हो ही नहीं सकता। जितनी भी इंपॉर्टेंट वर्ब है जो पेपर में आती है मैं वो सारी कराऊंगा, सारी दी हुई है, हर एक एरर। तो बिल्कुल बेफिक्र रहना। पता है आपके पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा? ये ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बनाओ, आप सबसे बनना चाहिए। जिससे नहीं बना उसका फ्यूचर खतरे में। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे बनना चाहिए। ये सीपीयू का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 सबसे बनना चाहिए। क्या होगा? आप बोलोगे द रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स। आपने बोला यार, जयदीप सर ने बताया था ओवरफ्लोन एक तो अलग अलग नहीं होगा और फ्लोन नहीं होता, फ्लोड होता है, तो ओवरफ्लोड। ठीक है, क्या आपने वो पढ़ रखी है? सब पढ़ रखी है। तो ये ऐसी पढ़ी भी आएगी बेटा चीज, ऊपर पढ़ाई थी ना ये, तो आपने तुरंत इसका आंसर कर दिया। तो भाई जिस चीज को जानोगे उसी के आंसर करोगे बेटा। तो ऐसे ही पेपर में आएंगे, जितनी भी वर्ब्स मैंने कराई हैं उन्हीं में से आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कि कोई भी चीज ऐसी आपको दिख जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 देख, द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट। अब बेटा एक इफेक्ट होता है और एक अफेक्ट होता है। इफेक्ट अफेक्ट, बेटा ये इफेक्ट क्या होता है? नाउन, और अफेक्ट क्या होता है? वर्ब। तो इसको देख लेना, इफेक्ट नाउन और अफेक्ट वर्ब। हालांकि इफेक्ट ठीक है अमेरिकन इंग्लिश में वर्ब की तरह भी यूज कर लिया जाता है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अफेक्ट और इफेक्ट में ये फर्क है। फटाक से लिख लो इसको भी मेरे बच्चे, लिख लो। क्वेश्चन 15, अफेक्ट वर्ब, इफेक्ट नाउन। ये इफेक्ट वर्ब भी होती है लेकिन आपके सिलेबस के लिए नहीं, आपको ये देखना फटाक से, अफेक्ट वर्ब, इफेक्ट नाउन। तो बेटा अगर आप इसमें देखोगे तो आपको नजर आएगा सर टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू इफेक्ट की बजाय यहां अफेक्ट होना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द साइन पोस्ट एट द गेट ऑफ द गार्डन रेड ट्रास पासर्स जो है विल बी प्रोसिक्यूटेड। अब ध्यान से सुनो बेटा, प्रोसिक्यूटेड। जयदीप सर इसकी तो वो क्या भी नहीं पता हमें। चलो बेटा जानते हैं पहले, तभी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं, पॉइंट नंबर 16। एक होता है बेटा प्रोसिक्यूटेड, परसिक्यूट वर्ब होती है टेक्निकली ये, परसिक्यूट। ठीक है, और परसिक्यूटेड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। परसिक्यूटेड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, तो ये वर्ब होती है बेटा। ठीक है, वेरी गुड सर। इसका मतलब क्या होता है बेटा? जब आप किसी को धर्म या जाति के कारण, ठीक है, जब आप किसी को किसी के धर्म या जाति के कारण परेशान करते हो या सताते हो, सताना, धर्म या जाति के वजह से जब आप किसी को सताते हो, किसी को परेशान करते हो, परसिक्यूट होता है बेटा, परसिक्यूट होता है। 17, तो परसिक्यूट का मतलब ये होता है। ठीक है, एक परसिक्यूट यहां प्रोसिक्यूट कर दो बेटा, प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट बोलते हैं ना, प्रोसिक्यूटर,
प्रोसिक्यूटर, जैसे हम न्यायालय में यूज करते हैं, है ना, वेरी गुड। तो बेटा कोर्ट द्वारा सजा देना, कोर्ट द्वारा सजा देना। जब आप सजा देते हो, कुछ गलत आपने काम किया और कोर्ट आपको सजा देती है, प्रोसिक्यूट बोलते हैं ना, मेरे प्रोसिक्यूटर, मेरे वकील, जो हम शब्द यूज करते हैं, ठीक है ना, ये हमारे प्रोसिक्यूटर हैं। तो प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट घुमा देगा, प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट। तो प्रोसिक्यूट कोर्ट जब सजा देती है, ठीक है। प्रोसिक्यूट जब आप धर्म या जाति के कारण किसी को सताते, ठीक है, धर्म या जाति या उसकी वजह से सताते हैं जब आप किसी को। जो कि गलत है, जो कि गलत है। तो बेटा कैसे याद रहेगा ये पेपर में? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वेरी गुड। प्रोसिक्यूटर, ये शब्द आपने सुना हो। ठीक है, चलो बेटा अब इसके एग्जाम्पल यहां देखते हैं। भाई जो साइन पोस्ट है गेट पर गार्डन के, रीड, हाँ, जो ट्रांसपासर्स हैं विल बी परसिक्यूटेड, ठीक है, बताइए, विल बी परसिक्यूटेड। बेटा उनको जाति के आधार पर सजा दी जाएगी या नॉर्मल सजा दी जाएगी अगर उसको कोई कूद के फांद के आएगा? तो जाति के आधार पर अगर वहां से कोई गेट कूद के आएगा, सपोज करो कोई कानून तोड़ेगा, तो आप उसको क्या करोगे बेटा? आप उसको जाति के आधार पर सजा दोगे, उनको पनिश किया जाएगा, पनिश्ड हो जाएगा या प्रोसिक्यूटेड हो जाएगा, या प्रोसिक्यूटेड हो जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13। The timid creature was driven into an arrow lane where it was sleeved by the kidnapper। अब बेटा आपको sleeved का मतलब ही नहीं पता, क्योंकि आपको sleeve का मतलब ही नहीं पता। आ जाओ मेरे दोस्त, वर्ड 16 हो गया ना बेटा, 17 देखना। एक वर्ब होती है बेटा slay, SLAY, इसको क्या बोलते हैं? स्ले का मतलब होता है जब आप किसी को, ठीक है, कत्ल करना और बहुत ही बेरहमी से मारना, ठीक है, किल करना, बहुत ही बेरहमी से मारना, ठीक है, मैंने बोला ना किल करना, बट कैसे? अ वायलेंट वे, बहुत ही बेरहमी से किसी का कत्ल करना। तो उसमें क्या होता है? स्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्लीव वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बेटा स्लेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होता है कत्ल करना, ठीक है, कत्ल करना। तो ही वॉज स्लेन, ही वॉज स्लेन। तो हमने बोल दिया दे, उन्हें लगता है, दे बिलीव दैट ही वॉज स्लेन, उन्हें लगता है उसको, ही वॉज स्लेन, और पेपर में क्या दे देगा? ही वॉज स्लीव्ड। तो अब बताओ बेटा क्या आएगा? अब बच्चे तो सोचेंगे स्लीव्ड आ जाएगा, नहीं, स्लेन, क्योंकि इसकी थर्ड फॉर्म ये होती है। कॉपी करो। ठीक है बेटा, कॉपी हुआ भाई? कॉपी फटाफट। तो बेटा अगर यहां पर किडनैपर ने उनको लिया और उनको मर्डर कर दिया, तो इट वॉज स्लीव्ड, स्लीव्ड नहीं बेटा, स्लेन बाय।
अब दूसरे बच्चे इधर उधर देखेंगे, हैं ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तुम पेपर में आराम से नंबर लेके आ रहे होगे, तुम्हें क्या टेंशन। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 40। द गर्ल्स वॉच्ड, ठीक है, इंटेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप, जो मॉडल ने उन्हें मेकअप अप्लाई किया था, विद प्रैक्टिस्ड हैंड। अब देखो बेटा, प्रैक्टिस भी दो टाइप का होता है, आपको पता है 18। एक तो होता है बेटा प्रैक्टिस सीई, ये होता है नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। एक होता है प्रैक्टिस एसई, ये होता है बेटा वर्ब। ये फर्क होता है। 19 यहीं पे लिख लो बेटा। एक होता है एडवाइज सीई, ये होता है बेटा नाउन, और एक होता है एडवाइज एसई, ये होता है वर्ब। ये याद करनी पड़ेगी भाई। और जितने वेरी इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हो ना, उतना वेरी इंपॉर्टेंट है। स्ले को सर एज अ मेटाफर भी यूज कर सकते हैं। रुपेश स्ले, उसमें पता है क्या होता है, देखो ऐसे लिख लो। अच्छा एक बात बताओ बेटा, किल हो या स्ले हो, ये आप एक ऐसे कह सकते हैं टू इंप्रेस। जब आप किसी को इंप्रेस करते हो, कहता है ना यू किल मी, यू ऑलवेज किल मी, इसका मतलब तू हमेशा मुझे जान से मारता है। स्पोकन इंग्लिश, ये किल और ये बेटा, बट ये हो गया स्पोकन इंग्लिश। वो रुपए स्पोकन इंग्लिश होती है, ठीक है ना, वो स्पोकन इंग्लिश होती है कि भाई यार, कहता है आज जैसे बोलते हैं ना, आज कैसा लग रहा, कहता है मार डाला। अब मार डाला सच में थोड़ा कत्ल कर डाला, तो स्ले कर डाला, तो स्ले कर डाला आप इस तरीके से यूज करते हो जैसे किसी ने आपको इंप्रेस कर दिया हो, ठीक है, इंप्रेस कर दिया हो। जैसे मैंने ये बोल दिया, यार तू तो मेरी जान ले लेता है, जैसी तू एक्टिंग करता है ना यार, मेरी जान ले लेता है। अब ध्यान से सुन, अगर मैंने बोल दिया किसका एग्जाम्पल ले, बढ़िया को एक्टर कौन है, बढ़िया, चलो ऐसे लिख लेते। मैंने बोल दिया दे स्ले मी विद द क्वालिटी ऑफ देयर एक्टिंग। यार कहता है जान ले लेते हैं, वो जो क्वालिटी है ना उनकी। तो आप बोलते हैं यू आर किलिंग मी, जब कोई बहुत सुंदर दिख रहा हो या बहुत हैंडसम दिख रहा हो, आपने बोला यार यू आर किलिंग मी, तो वो चीज है यहां पर। तो दे किल मी विद द क्वालिटी ऑफ देयर एक्टिंग, या दे स्ले मी विद द क्वालिटी ऑफ देयर एक्टिंग, इंप्रेस करना। तो इसमें मीनिंग ही इसका मतलब यू ऑलवेज स्ले मी। अब तुम्हारी शादी होगी, ठीक है, फिर धर्मपत्नी आएगी तुम्हारी, तो क्या बोलोगे तुम भाभी जी को, यू ऑलवेज स्ले मी। पंकज त्रिपाठी, वेरी गुड यार, बेस्ट एग्जांपल। पंकज त्रिपाठी स्लेज मी विद द क्वालिटी ऑफ हिज एक्टिंग, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिखोगे जो मन करे, तो ये चीज आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा, ठीक है बंद हूं। चलो भाई, जो भी डाउट हो आम दो बेटा, जिंदा हूं मैं, अभी तुरंत बताऊंगा मैं तेरे को। ठीक है बेटा रुपेश, नाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था आपका, लेकिन एग्जाम में नहीं आता। आता ऐसा होता ही नहीं, मैं बताता नहीं, ये स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड क्या था। ये देखो बेटा, अब प्रैक्टिस्ड हैंड गलत नहीं हो गया, तो आपको ये नहीं करना था, प्रैक्टिस्ड वर्ब के केस में एस लगाना था। चलो, आफ्टर माई सन हैज सर्च्ड फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए उसको खोजा गया। ही रियलाइज, उसने रियलाइज किया
कि उसका पेन हैड बीन लेइंग ऑन बेड। उसका उसका टेबल, उसका बेड तो उसका जो पेन है वो तो टेबल पर था। बेटा टेबल पर रखा हुआ होना, उस केस में स्पेलिंग गलत नहीं है, लेइंग गलत नहीं है रे छोटू, लाइंग होना चाहिए, लेइंग नहीं, लाइंग पड़ा हुआ होना, रखा हुआ होना, लाइंग होना था। ठीक है, वेरी गुड आदर्श। पैराजंबल बीओडी में नहीं है, कोई बात नहीं, अभी कराऊंगा बेटा मैं, होना चाहिए पैराजंबल बीओडी में है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बेटा, विद ओनली अ वीक टू गो फॉर द इलेक्शन थिंग्स आर रियली हॉटिंग अप। तो चीजें बड़ी ज्यादा गर्मी गर्माई में हो रही हैं, बताओ। नो एरर, हाँ हॉटिंग अप का मतलब वहां पर क्या होगा बेटा, चीजें गर्मी गर्माई हो रही है, तो ठीक है, ये वर्ब की तरह भी यूज होता है। तो थिंग्स आर हॉटिंग अप मतलब मामला गर्म है, अभी शांत रहो। 17 देखो बेटा, इट कैन नॉट बी फोरकास्टेड। बेटा फोरकास्टेड, फोरकास्ट की तीनों वर्ब सेम होते हैं मेरे बच्चे। 20वां ये था ना, 21वां लिखना अब। 21वां जो वर्ब होती है ना फोरकास्ट, उसकी तीनों वर्ब सेम होती है बेटा, फोरकास्ट। तो फोरकास्ट जब आप वर्ब यूज करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये तीनों सेम है। वेदर फोरकास्ट भी आप बोल देते हो, प्रिडिक्ट करना, एस्टिमेट करना, इसका मतलब क्या होता है बेटा, प्रिडिक्ट या एस्टिमेट करना, प्रिडिक्ट या एस्टिमेट करना। ठीक है, ये होती है फोरकास्ट। और एक ऐसी होती है बेटा फोरकास्ट की दूसरी बहन ब्रॉडकास्ट। फोरकास्ट और ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट भी बेटा वर्ब भी होती है और नाउन भी। अच्छा ये भी है वेदर फोरकास्ट, ये बंदे ये वर्ब भी होता है और बेटा ये नाउन की तरह भी यूज हो जाता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट की भी तीनों फॉर्म सेम होती है, फर्स्ट फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म भी, ब्रॉडकास्ट। ठीक है ना, कि इंटरनेट पर ये सेरेमनी ब्रॉडकास्ट की जाएगी, तो मैंने बोल दिया द सेरेमनी, ठीक है, वॉज ब्रॉडकास्टेड। अगर ऐसे लिख दे ऑन द इंटरनेट, तो आप समझ गए ब्रॉडकास्टेड नहीं, इसकी थर्ड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट की जाएगी, पैसिव वॉइस है बेटा, इसलिए वॉइस के बाद थर्ड फॉर्म, प्रचार किया जाएगा ना, टेलीकास्ट किया जाएगा रेडियो पे, टेलीविजन पे जब फैलाई जाती है चीज तो उसको ब्रॉडकास्ट कहते हैं, उसको ब्रॉडकास्ट कहते हैं। ये वर्ब भी आपके काम आएगी बेटा, ब्रॉडकास्ट, ये वर्ब भी आपके काम आएगी, ब्रॉडकास्ट करना। ठीक है, डन। और एक और छोटी सी वर्ब बता देता हूं इसी के साथ। एक वर्ब होती है बेटा लैंड करना, उधार करना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है लेंट और थर्ड फॉर्म भी होती है लेंट। ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म। उधार देना, किराए पर देना, उधार देना या किराए पर देना। ये होते हैं। ठीक है, कैन यू लैंड मी, ठीक है, सम मनी, कैन यू लैंड मी सम मनी, तो ऐसे देगा बेटा कैन यू लेंट मी, कैन यू लेंट मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, कैन यू लेंट, अरे कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो कैन यू लेंड मी। तो इस तरीके से बेटा एरर है। ठीक है, तो ये इसका कहानी बनती है जिसको आपको देखनी है, उधार लेना देना। ठीक है, ये चीज है, तो उधार देना। अच्छा एक उधार देना होता है, एक उधार लेना होता है, बोरो करना। कहते हैं क्या मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर सकता हूं, कैन आई बोरो योर पेन, तो इसका उल्टा एक आ जाता है बेटा, ये लास्ट वर्ब है जो कंफ्यूज करेगी आपको, बोरो। ये भी वर्ब है, ठीक है, और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। इसकी बोरोड जो बनेगी ना बेटा वो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनती है, ये होती है उधार, ठीक है, लेना। तो ये उधार दे सकते हो, मैंने जैसे ही हैज बोरोड, ठीक है, अ कार फ्रॉम हर, उसने उससे एक गाड़ी उधार ली है, तो एक गाड़ी ली,
बोरोड। कर लो कॉपी। सी वॉच का फर्क बेटा बच्चे बच्चे को पता है, इसका तो मेरे लिए तो जरूरत नहीं है। सी वॉच का फर्क नहीं पता तो तुम बावले हो गए हो भाई फिर तो। ठीक है, रेंट पर लेना भी यही है बेटा। ठीक है, तो हमारे ये अच्छे खासे हो गए। आ जाओ बेटा, इरेगुलर वर्ब की पीडीएफ डाल चुके बेटा, बोर मत कर सुबह सुबह। अब तो आप देखो, तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट वर्ब थी वो सारी आपकी होगी। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी वर्ब है जो बेटा मैं पीडीएफ में दूंगा, जैसे हैंग करना, फांसी देना, या एक हैंग जो लटकाना होता है, कपड़े वपड़े हैंगर में आप लटकाते हैं, तो सारी चीजें पीडीएफ में भी आपको बहुत सारी ऐसी वर्ब मैं दूंगा। देखो बेटा, अब 17 नंबर बताओ। इट कैन नॉट बी फोरकास्टेड। अरे फोरकास्ट ही होगा क्योंकि इसकी वर्ब फोरकास्ट ही होती है। ठीक है भाई, आगे। एमिनेंट स्पीकर स्पीच वॉज ब्रॉडकास्टेड। नहीं बेटा, ब्रॉडकास्ट ही होता है, ब्रॉडकास्टेड नहीं होता। कैन आई लैंड योर पेंसिल। कैन आई लैंड योर पेंसिल। अगर कोई बंदा सामने से ही बोल रहा है कि यार मैं पैसे तुम्हारी, मतलब मैं क्या तुम्हारी पेंसिल उधार दे सकता हूं, उधार दे नहीं सकता, क्या ले सकता हूं, बोरो। सो कैन आई बोरो योर पेंसिल। क्या मैं आपकी पेंसिल उधार ले सकता हूं, यूज कर सकता हूं। यानी क्या मैं तुम्हारी पेंसिल उधार दे सकता हूं भाई से, दूसरे की पेंसिल तू किसी को उधार दे दे। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है ही थॉट ऑफ अ क्रूअल प्लान। उसने एक प्लान बनाया ताकि वो उसकी स्किल को टेस्ट कर सके। टेस्ट नहीं, टेस्ट कर सके। टेस्ट तो क्या है, ये कोई डिश बनी हुई है। आपकी स्किल को क्या करेगा, उसने एक प्लान बनाया ताकि आपकी स्किल को टेस्ट कर सके। चखेगा नहीं। तो इजी है। चलो, द मैनेजर कॉल द क्लर्क एंड सेड वेदर ही वॉज इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग एट होम एज वेल। ठीक है, तो उसने उसको बुलाया, क्या उसको सोने की आदत है या नहीं। तो मैनेजर कॉल द क्लर्क, उसने क्लर्क को बुलाया और क्या तुम ये कर सकते हो कि नहीं, पूछा। कहा नहीं बेटा, पूछा। तो आस्क्ड। ये चीज नरेशन में भी कराऊंगा। इफ या वेदर का मतलब है क्या तुम ऐसा कर सकते हो, तो पूछोगे, बताओगे थोड़ी ना। मैनेजर ने क्लर्क को बुलाया और पूछा क्या वो उसको हैबिट है सोने की घर पे भी या नहीं। पूछा, बताया नहीं बेटा। तुम अब दूसरे के बारे में खुद को बता दोगे। पूछा तो वेदर वगैरह होता है बेटा, तो वेदर के साथ इसलिए हमेशा क्या आता है, आस्क आता है। सैड वेदर नहीं होता बेटा, आस्क वेदर होता है। अगर इसको भी हिंट के तौर पे लिखना चाहो ना तो लिख सकते हो बेटा। सब पॉइंट बना लो। आस्क है तो वेदर होता है बेटा, हाँ। सेड है तो दैट होता है मेरे बच्चे। ठीक है, और टोल्ड है या टेल है मतलब मैंने उसको बताया, उसने मुझे बताया, तो एक्सप्लेन करते हो तो दैट होता है। आस्क का मतलब यहां होता है बेटा पूछना, कहना, बतलाना। और ये कौन से टॉपिक में, नरेशन में, और बढ़िया तसल्ली से आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। चलो महाराज,
अब तो यहां आ गया क्वेश्चन नंबर 22। अब तो बेटा देखना, तुम आग लगाओगे, कुछ नहीं बचा इस टॉपिक में। 22 में कहता आफ्टर ज्वाइनिंग द हांगकांग बेस्ड बैंक 1990 में ही हैज हैड ठीक है वेरियस डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो ही हैज हैड, अब वहां पर देखोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में गलती नजर आ रही है, हैड किया उसने, हाँ, तो उसकी थर्ड फॉर्म हेडेड होती है बेटा। किन चीजों को उन्होंने डील किया है तो उसकी थर्ड फॉर्म जो होती है वो ये बनेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो अब सारे आपके लिए इजी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। एक तो हेड सर वाला नहीं है बेटा, ये वर्ब है। ठीक है, चार्ज करना, लीड करना, ठीक है। हेड का मतलब होता है ना, हेड बन गया है तू, तो नेतृत्व करोगे, है ना, अब उस चीज को लीड करोगे। तो हेड का मतलब सर नहीं, बॉडी पार्ट नहीं, लीड करना। तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा, हेडेड। ये हेड ये वाला सर नहीं, हेड मतलब लीड करना। ओए लिख ले, यहां छोड़ दो, सब कुछ लिखवा डालूंगा मैं आज ताकि आपको रिवाइज करने में आसान हो। हेड एक तो होता है बॉडी पार्ट, अरे यार, एक तो होता है बेटा हेड बॉडी पार्ट। अब बॉडी पार्ट की तो बात नहीं हो रही है सर, ठीक है, तो सर की तो बात हम नहीं कर रहे हैं बेटा, जो आप सिर बोलते हैं ना जिसे, तो सिर की तो बात नहीं हो रही है यहां, बॉडी पार्ट की नहीं हो रही है। ठीक है, ये चीज याद रखें। तो हम क्या कर रहे हैं, हेड को वर्ब, या हम इसे वर्ब की तरह बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्ब की तरह बात कर रहे हैं, तो क्या मतलब होता है, नेतृत्व करना, जिसको मैंने इंग्लिश में बोला लीड करना। ठीक है, लीड करना, ये ध्यान रखिएगा। डन, फटाफट चलो। क्वेश्चन नंबर 23, टेनिस प्लेयर इजी थ्रू है बताओ, क्वेश्चन नंबर 23 तो आराम से बता दोगे सर, इजी नहीं, ईज होता है। वेरी गुड। और ये बात देखो बेटा क्या है, हर अपोनेंट एंड रेलाइड, पास्ट की बात है, तो ईज भी नहीं होगा, ईज्ड होगा बेटा। पास्ट की बात है ना, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी। करा दिया ये। क्वेश्चन नंबर 24, यू मे नॉट नो इट बट दिस इंजन इज क्लेम्ड टू हैव ट्वाइस एज पावरफुल एज प्रीवियस वन। कहता है तुम्हें ना बताओ, लेकिन ये प्रीवियस वन से पावरफुल, ठीक है, अपने आप को क्लेम करता है। बताओ, द इंजन इज क्लेम्ड, ठीक है, सही है, टू हैव ट्वाइस या टू बी, क्या आएगा बेटा, होना। बेटा हैव तो होता है पोजेशन, मैं ये बोलूंगा ये पावरफुल है, तो ही हैज या ही इज पावरफुल, क्या बोलू बेटा, ही हैज पावरफुल, अरे नहीं, ही इज पावरफुल। बेटा मैं क्या बोलूंगा, ही हैज रिच या ही इज रिच, ही इज रिच। तो बेटा इस बात को भी लिख लीजिएगा। 27, बेटा बीफ की फॉर्म का मतलब होता है होना, हैपनिंग, और हैव होता है मेरे बच्चे पोजेशन। तो आपको देखना पड़ेगा कहां पोजेशन आनी है, क्या, तो ही हैज या ही इज रिच। तो आप बोलोगे सर ही इज रिच, दिस इंजन इज पावरफुल। हैज पावरफुल नहीं बोलोगे बेटा, बी और होने में फर्क होता है। बीइंग माई फ्रेंड, ठीक है, यू शुड हेल्प मी, मेरा दोस्त होने के नाते तुझे मेरी मदद करनी चाहिए। हैविंग माई फ्रेंड नहीं बोलूंगा बेटा। ठीक है, मुझे हेडेक है, अब मैं क्या बोलूंगा, आई हैव अ कोल्ड या आई एम अ कोल्ड आप बोलोगे आई हैव अ कोल्ड, मुझे जुकाम है, आई हैव अ हेडेक। तो बी में और हैव में आपको फर्क पता होना चाहिए मेरे बच्चे। तो ये वर्ब टॉपिक ऐसा धासु आपका करा दिया है बेटा, कभी भी वर्ब के एरर में तो आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। चलो, तो हमने यहां पर क्या देखा, कहां गया भाई, ये रहा। तो ये इंजन क्लेम करता है टू हैव ट्वाइस एज पावरफुल, टू हैव नहीं, टू बी ट्वाइस पावरफुल, टू बी ट्वाइस एज पावरफुल एज, टू हैव नहीं बेटा। द बैंक एम्प्लॉइज हैव ऑलवेज वेरी पंक्चुअल है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 25 मैं नहीं बताऊंगा बेटा, क्या बोलूंगा, यू हैव पंक्चुअल या यू आर पंक्चुअल। सो एम्प्लॉइज हैव पंक्चुअल या एम्प्लॉइज आर पंक्चुअल। सो एम्प्लॉइज आर
ऑलवेज वेरी पंक्चुअल। तो पंक्चुअल क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा? होना, लिंकिंग वर्ब। है कि नहीं बेटा? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 26। आई वॉज बींग एस्टोनिश्ड वेन आई हर्ड दैट ही हैड लेफ्ट द कंट्री विदाउट इन्फॉर्मिंग एनी ऑफ अस। तो यार मुझे बड़ा अचंभा हुआ है जानकर कि बिना किसी को बताए वो कंट्री छोड़ के चला गया है। बताओ, तो मैं बड़ा अचंभा हुआ मुझे। तो आई वॉज बींग, बेटा एक बात बताओ, अगर कोई बंदा बोलेगा ही वॉज रिच, वो अमीर था, ऐसे नहीं बोल सकते ना ही वॉज बीइंग, क्योंकि ये एक्शन नहीं है बेटा, इस पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं आएगा। तो आई वॉज एस्टोनिश्ड क्या है? एडजेक्टिव। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज बीइंग सरप्राइज्ड नहीं बोल सकते, आई वॉज सरप्राइज्ड। तो आई वॉज एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड एडजेक्टिव है बेटा, उससे पहले बीइंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं लगेगी। ऑनेस्टी ऑलवेज हैज एंड विल ऑलवेज बी। बेटा मैं बोल दूं ऑनेस्टी एक बहुत अच्छी चीज है, ऑनेस्टी इज गुड, ऑनेस्टी हैज गुड नहीं, तो ऑनेस्टी ऑलवेज इज हमेशा से है और रहेगी, विल ऑलवेज बी। देखो यहां बी की फॉर्म यूज की है, विल बी इज, यहां भी तो बी की फॉर्म आएगी। ऑनेस्टी है और हमेशा रहेगी, एक बहुत ही अच्छा गुण, वर्चू होता है गुण। ठीक है, चलो पुत्र। आई हैव हैड टू वर्क एट द फाउंटेन फॉर ऑलमोस्ट 10 आवर्स करना पड़ता था बिफोर इट कुड स्टार्ट फंक्शनिंग वेल, जब तक वो अच्छे से फंक्शन करना स्टार्ट ना कर दे। 28 बताओ बेटा, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। क्या खतरनाक क्वेश्चन है सर? बिफोर है, हाँ बिफोर से पहले पास्ट ऑफ पास्ट आएगा। तो आई हैव हैड, इसकी हैव की यहां जरूरत गलत नहीं कर ली, हैव हैड तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो ये तो गलत हो गया। वेरी गुड। तो बिफोर से पहले क्या आ जाएगा? हैड हैड। जदीप सर 2 बार हैड हैड आ जाएगा? अरे बिल्कुल आ जाएगा बेटा, पास्ट परफेक्ट। बिफोर से पहले है, इससे पहले मुझे इतना करना पड़ गया था, पड़ चुका था। चलो क्वेश्चन नंबर 29। दिस टाइम इलेक्शन डिड नॉट बैड हीट, ये डिड नॉट हैड है एक्चुअली, डिड नॉट हैड है, ये बैड वो एच का बी बना दिया इसने। क्या वहां हैड सही है बेटा? डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या सेकंड फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो ये हैड बैड कुछ नहीं है, हैव आएगा यहाँ। ये बैड नहीं था बेटा, ये हैच था। तो डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हैव आएगा। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। आई सॉ द एक्सीडेंट बट फॉर्चुनेटली आई डिड नॉट हैव टू गिव एविडेंस एज देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ अदर विटनेस। कहता मैंने एक्सीडेंट देखा था बट मुझे कुछ कहना नहीं पड़ा क्योंकि वहां बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे लोग थे जो है गवाही दे सकते थे। हाँ तो नो एरर। डिड नॉट हैव टू, अगर डिड नॉट हैड टू होता ना तो एरर होता, क्योंकि डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो नो एरर। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 31 देखो। पीपल हैव नॉट रिसेप्टिव है एंड फेल टू नोटिस। बेटा रिसेप्टिव नहीं है, लोग समझते नहीं है, तो लोग रिसेप्टिव नहीं है, लोग अमीर नहीं है, गरीब नहीं है, तो आर नॉट, हैव नॉट नहीं बेटा। देख रहे हो बी पे और हैव पे कितने सारे एरर। चलो फोरकास्ट करना बताया तो था बेटा अभी। आगे क्या है? हियरिंग द टोन ऑफ माई कलीग्स वॉइस आई रियलाइज दैट ही वॉज अपसेटिंग अबाउट समथिंग। अरे यार जब आप किसी चीज को लेकर अपसेट होते हो तो अपसेटिंग नहीं होता, वो अपसेट होता है बेटा। आई वॉज अपसेट, आई एम अपसेट, अपसेटिंग नहीं होता, खाली अपसेट होता है। आई एम अपसेट, आई एम वरीड अबाउट, आई एम अपसेट अबाउट। इनको विटनेस का भी नहीं पता भाई साहब, विटनेस क्या होता है। एक बच्चा पूछ रहा है विटनेस क्या होता है, गूगल कर ले बेटा। 33 देखो। इफ यू आर ग्रेट आइडियाज यू आर ग्रेट आइडियाज या यू हैव ग्रेट आइडियाज, क्या बोलोगे बेटा? आई एम अ ग्रेट आइडिया, आई हैव अ ग्रेट आइडिया। मेरे पास एक ग्रेट आइडिया, मैं ग्रेट आइडिया नहीं हूं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहे हैं बेटा? Along with teaching knowledge and skill, the mandate of school system are to, बेटा स्कूल सिस्टम के बारे में बात हो रही है तो इज नहीं होगा, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी उसके लिए। वेरी गुड। आर टू आइडेंटिफाई नहीं, इज टू आइडेंटिफाई है कि आइडेंटिफाई करे, तो जो स्कूल है उसका
मैंडेट, जैसे मैंने सपोज बोल दिया स्कूल का फर्ज बनता है कि ये करे, तो फर्ज सिंगुलर होगा ना, आर नहीं इज आएगा। सी एंडोर्ड, देखो बेटा उसने उसके हस्बैंड की ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स को सहा, ठीक है, डाइवोर्स लेने से पहले, फिर क्या करती बेचारी ने, सहा, हाँ तो पास्ट की बात है बेटा, ठीक है, बिफोर शी गेट या बिफोर शी गॉट, पास्ट की बात है ना, तो गेट कैसे आएगा। चलो, वेन एवर यू आर मीटिंग मी यू आस्क अ ट्रिवियल क्वेश्चन, एक छोटा बकवास सा क्वेश्चन पूछते हो, एंड ट्राई टू बताओ 36 में क्या गड़बड़ लग रही है। जब कभी भी तुम उससे मिल रहे हो, ना 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 बेटा, जब कभी भी, वेनेवर के साथ मैंने बोला प्रेजेंट इंडेफिनेट आता है, जब कभी भी तुम उससे मिलते हो तुम उससे यही घिसा पिटा क्वेश्चन पूछते हो। ट्राई विल कराया हुआ है वो कैब में, कराया हुआ है वो कैब में, और इस हफ्ते वो कैब भी चालू करूंगा मैं। ट्रिवियल क्वेश्चन, बकवास सा क्वेश्चन, और हो सकता है बेटा आज भी यूट्यूब पर मैं वो कैब की क्लास लूं 5 बजे, या जब भी अभी समय लगेगा तो आज, ठीक है, तो तैयार हो जाओ, ये ध्यान रखो इसका। 37 देखो बेटा, 37 में कहता है ऑल द डिक्शनरीज विच हैव बीन प्लेस्ड ऑन दैट टेबल बाय द विंडो नीड्स रिबाइंडिंग, कहता है जितनी भी ये टेबल वगैरह है इनको रिबाइंड करने की जरूरत है। हाँ तो बेटा कितनी है, किताबें एक है, ज्यादा है, डिक्शनरीज एक है, ज्यादा है, ज्यादा डिक्शनरीज है, ज्यादा डिक्शनरीज है, तो नीड्स कैसे हो जाएगा, नीड नहीं होगा बेटा, सिंगुलर वर्ब कैसे आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। वेरी गुड, चलो, द परसेंटेज ऑफ गुड लीडर्स आर नॉट वेरी हाई इन द स्टेट, कहता है उसकी परसेंटेज, बेटा परसेंटेज है तो परसेंटेज सिंगुलर हुआ प्लूरल हुआ, सिंगुलर हुआ, परसेंटेज सिंगुलर हुआ तो इज नॉट वेरी हाई। चलो, देयर वॉज प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी था तो वॉज नहीं, क्या आएगा बेटा, वर आएगा, ठीक है। अच्छा बेटा, माई मदर सजेस्ट, मदर सिंगुलर है तो सजेस्ट नहीं, क्या आएगा, सजेस्ट आएगा। अब देख रहे हो आने लग गए ना इजी क्वेश्चन, आने लग गए ना इजी क्वेश्चन, यही तो बात है बेटा। क्वेश्चन नंबर 41, आई हैड ऑलरेडी डिसाइडेड नॉट टू गो बिफोर ही, देखो बेटा आई हैड ऑलरेडी पास्ट ऑफ पास्ट है तो आ गया बिफोर ही आस्क्ड मी, पास्ट होना चाहिए बेटा, वहां पास्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट वुड यू डू इफ यू हैड बीन इन हर प्लेस, मतलब आप क्या करते अगर आप उसकी जगह पर रहे होते, 42, ठीक है, तो आप क्या करते अगर उसकी जगह पर रहे होते, तो इमेजिनेशन है ना बेटा, इफ है तो हैड बीन, पास्ट इमेजिनेशन है, क्या किया होता, तो व्हाट वुड यू हैव डन, क्योंकि बेटा पास्ट इमेजिनेशन में क्या होता है, पास्ट इमेजिनेशन में वुड हैव थर्ड फॉर्म आता है, अगर तुम उसकी जगह रहे होते तो तुमने क्या किया होता, व्हाट वुड यू हैव डन, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू हैड बीन इन हर प्लेस, अगर तुम उसकी जगह रहे होते तो तुमने क्या किया होता। पास्ट इमेजिनेशन देख रहे हो, यहां पर ये वर्ब से, बेटा वर्ब से भी रिलेट करता है, बेटा वर्ब ही तो है क्या, इमेजिनेशन, पास्ट इमेजिनेशन, इसका मतलब ये कौन सा मूड है, परफेक्ट मूड, परफेक्ट सब्जेक्ट की मूड। वेरी गुड, नेक्स्ट देखो, ही इज बिलीव्ड, ठीक है, ही इज बिलीव्ड टू वर्क इन फिल्म्स व्हेन ही वाज इन मुंबई, तो बताओ बेटा, तो 43 में कह रहा है ही इज बिलीव्ड, ठीक है, हाँ तो टू वर्क इन, उसको ये माना जाता है, टू वर्क नहीं बेटा, टू हैव वर्कड होगा, लेकिन ये चीज अभी समझ नहीं आएगी, गलती से एरर डल गया, ये वर्ब एडवांस का क्वेश्चन है तो इस पे लिख लो वर्ब एडवांस, अगला टॉपिक हमारा वर्ब एडवांस ही है, ये उसका क्वेश्चन है बेटा, अगला टॉपिक हमारा वर्ब एडवांस ही है, ये वर्ब एडवांस का क्वेश्चन है बेटा। तो सिर्फ लिख के छोड़ दो। अच्छा, अवर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग, ले रहे हैं सिंस 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स ड्यूरेशन है, इसके लिए सिंस नहीं आता बेटा, क्या आता है, फॉर। अच्छा देखो 45, क्वेश्चन नंबर 45, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, व्हेन ही रीच्ड, बेटा पहले ट्रेन गई बाद में वो पहुंचा, तो यहां पास्ट आएगा और यहां पास्ट ऑफ पास्ट आएगा, सब कुछ ज्ञान है तुम्हें, सब बता रखा है तुम्हें, सब पढ़ा रखा है तुम्हें, ठीक है। 46 क्वेश्चन नंबर,
ही हैज रेड 4 प्लेज, वो 4 प्ले तो पढ़ चुका है, रिटन बाय शेक्सपियर, ठीक है। बाय द एंड ऑफ हिज वर्क, बाय द एंड ऑफ, बेटा बाय द एंड ऑफ मैंने क्या बताया था, फ्यूचर परफेक्ट, याद है कि नहीं है भाई, फ्यूचर परफेक्ट बताया था। तो ही हैज रेड या ही विल हैव रेड, वो पढ़ चुका होगा। बाय द एंड मैंने क्या बताया था, ये फ्यूचर परफेक्ट होता है, अगर फ्यूचर परफेक्ट होता है तो वहां फ्यूचर परफेक्ट लगाओ बेटा, बताया था कि नहीं, उड़ा दो इनको। 47 आई हैव मेट हिम टुडे दो ही हैड कम यस्टरडे, हैड कम बेटा यस्टरडे पास्ट का वर्ड है, केम यस्टरडे, हैड कम नहीं केम आएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो जयदीप सर टेंस कह रहे हैं, तो टेंस भी तो वर्ब ही है भाई, सो वर्ब से रिलेटेड मैटर तो है, सब मिक्स है बेटा, ताकि इतनी बढ़िया प्रैक्टिस आपकी हो जाए। दीज डेज द रेडियो इज नॉट पॉपुलर, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक, क्योंकि यार आजकल ये पॉपुलर नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं सुन रहे, नहीं सुनते, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर सुनते हैं न्यूज टेलीविजन पर, तो बेटा वो गलत हो जाएगा ना, हेयर खाली फर्स्ट फॉर्म लिखो। चलो 49 देखो, एवरी चाइल्ड ऑन दिस अर्थ आर, बेटा एवरी चाइल्ड एक एक करके बात करोगे ना तो आर नहीं बेटा इज। द मिस्टेक शॉन इन फर्स्ट एडिशन ऑफ द बुक हैव, बेटा मिस्टेक है तो मिस्टेक के लिए हैव नहीं हैज। इजी क्वेश्चन है बेटा, अब तो इनको लपेट दो। क्वेश्चन नंबर 51, नो सूनर डिड द वॉचमैन रेज एन अलार्म, अलार्म उठाया उसने, देन द थीव्स रन अवे। अरे बेटा पास्ट की बात है, रन की सेकंड फॉर्म होती है रैन अवे, RAN, पास्ट की बात है ना बेटा, तो रैन कर दो। देखो डिड आई नॉट इन्फॉर्म, बेटा डिड के साथ इन्फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड नहीं, काट दो। तो इन्फॉर्म्ड की जगह क्या आना था बेटा, इन्फॉर्म आना था, ठीक है। स्पीड से जान पूछ के कराना बकवास है। बाय द टाइम वी रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन हैड बीन अराइव्ड, ट्रेन हैड बीन अराइव्ड या द ट्रेन हैड अराइव्ड, ट्रेन आ चुकी थी, तो भाई जब तक हम पहुंचे ट्रेन आ चुकी थी, पहले ट्रेन आई तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ट्रेन आ गई थी, हैड बीन अराइव्ड पैसिव इसके बना रहे हो। आई एम वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी ब्रेक फॉर द लास्ट 30 years, पिछले इतने से काम कर रहे हो, तो आई हैव बीन वर्किंग हो ना, आई एम वर्किंग क्यों, टाइम है तो बेटा कॉन्टिन्यूस नहीं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्राइम मिनिस्टर हैड वेंट, बेटा हैड वेंट कैसे हो जाएगा, 55 में हैड वेंट कैसे हो जाएगा बेटा, प्राइम मिनिस्टर नेशन वेंट ऑन अ वर्ल्ड टूर बट ही हैज कम बैक नाउ, वेंट गए थे, हैड गोन भी मत करो, आंसर में करेक्शन करना, वेंट ही करो, गए थे अब आ गए। 56 द प्लानिंग कमेटी हैज सेंट, सेंड, अरे बेटा सेंड तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, सेंट, SENT, जैसे लैंड, लेंट। 57 आई एम प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, बना रहा हूं, ठीक है, बिफोर गोइंग टू ऑफिस, बना रहा हूं या बनाता हूं बनाता हूं, तो आई प्रिपेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बेटा, आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूं फैमिली की जगह। प्लीज हरी अप अदरवाइज द कॉन्सर्ट विल हैव बिगिन, है अदरवाइज कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा, बिगिन, बिगिन तो सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म क्या आएगी, विल हैव बिगिन, स्टार्ट हो चुका होगा, UN कर लो, खत्म। अब बाकी जितने भी क्वेश्चन है बेटा ये हो गए, मैंने करा दिया, बाकी आपके लिए होमवर्क है धड़ाधड़, अरे दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा होमवर्क देख के, ये रहा होमवर्क। अब यहां से मेरा बच्चा करेगा होमवर्क, और आज के आज ही, ठीक है, आज के आज ही इन वर्ब को, होमवर्क को देखना, जो वर्ब में जिसमें भी दिक्कत आए, जो भी आए, उसको तुरंत से क्या करोगे बेटा, उसकी तुरंत से अपने आप में देखेगा वोकैब, उसकी फिर वोकैब देखिएगा बेटा, वर्ब, और ये भी तकरीबन इसमें वर्ब वोकैब ही है इस फाइल में, समझ में आई। अब निकला खौफ वर्ब का, कल से हम स्टार्ट करेंगे वर्ब एडवांस, कल से हम स्टार्ट करेंगे वर्ब एडवांस टॉपिक, कल से हम स्टार्ट करेंगे बेटा वर्ब एडवांस टॉपिक।
ठीक है। प्लस अब देखो, आपके लिए एक पीडीएफ मैंने तैयार कराई है। आपको देखो वर्ब में क्या मिलेगी, एक तो आपको वर्ब में बेटा वर्ब के एरर्स की पीडीएफ मिलेगी, फिलअप्स की पीडीएफ मिलेगी और इंप्रूवमेंट की पीडीएफ मिलेगी। प्लस वर्ब वोकैब की एक पीडीएफ अलग मिलेगी, प्लस इर्रेगुलर वर्ब की आपके पास पीडीएफ मिलेगी। तो इर्रेगुलर वर्ब की पीडीएफ तो मिल चुकी बेटा, वर्ब के एरर्स, फिलअप्स और इंप्रूवमेंट, ये 3 पीडीएफ ही हो गई। तो 3 पीडीएफ, एक पीडीएफ इर्रेगुलर वर्ब की और एक वर्ब वोकैब की भी पीडीएफ बनाने लग रहा हूं मैं। ऑलमोस्ट रेडी है, आज डलवा ही दूंगा शायद उसको। एक वर्ब वोकैब की पीडीएफ, तो 3 4 5, तो टोटल 5 पीडीएफ आपको वर्ब टॉपिक की मिलेंगी, जिसमें से 4 मिल चुकी है। 4 ऑलरेडी अपलोड है बेटा, 4 ऑलरेडी अपलोड है, ये भी अपलोड है। तो ये और अपलोड करानी है बस मुझे बना के। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को पहले एरर्स करिएगा, बाद में फिलअप्स और इंप्रूवमेंट। अच्छा, फिलअप्स में भी क्या है, फिलअप्स में जो आंसर्स है मैं उनके वर्ब के मीनिंग भी डलवा रहा हूं, तो वो चेंज करके भी मैं जल्दी आपकी डलवा दूंगा। समझ आई? इस तरीके से छा जाओगे आप, आग लगा दोगे आप। चलो बेटा, खुश रहिए, आबाद रहिए। सारा वर्ब अपना रिवाइज कर लेना, सारे वर्ब के एरर्स वगैरह कर लेना, सारी वर्ब याद कर लेना, इरेगुलर वर्ब याद कर लेना। याद करने का बहुत है भाई वर्ब में, ठीक है। अब कल वर्ब एडवांस टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। कौन सा? वर्ब एडवांस। मजा आएगा, जिरेंड इन्फिनेटिव पार्टिसिपल, ये पढ़ेंगे कल से। नया टॉपिक वर्ब एडवांस आपका स्टार्ट होगा। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आज वोकैब की क्लास हो सकती है यूट्यूब पे, तैयार रहिएगा, सतर्क रहिएगा, 5 बजे के आसपास।